हाँ, तो भाई आज रात को यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं रोमन रेंस को और वो यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है। देखो मुझे लगता है कि जो यानी कि आज मंडे नाइट रॉ में 4 फॉरटल वे मैच रखा गया है। भाई लिटरली इस मैच को यानी कि जीतने के 100 एंड 100 यानी कि पॉइंट्स जाते हैं यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को वो यहाँ पे मैच जीत सकता है कंप्लीटली में। और भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे है कि यानी कि प्लान कर चुकी है कि यानी कि नेक्स्ट जो यानी कि चैलेंजर होने वाला है रोमन रेंस के लिए तो वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होने वाला है। अब ये बात तो भाई यानी कि देखो गड़े मुद्दे की है कि यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आज के टाइम में चाहते हुए भी यानी कि रोमन रेंस को वो अपना ओपोनेंट बना रहे हैं। और भाई ये यानी कि इतिहास गवाह है, आपको तो पता है कि सेथ रॉलिंस की यानी कि कभी भी नहीं बनी थी यानी कि रोमन रेंस को लेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में यानी कि कोई भी ऐसा यानी कि मूवमेंट वाला शो हो यानी कि वो चाहे समर स्लैम हो या फिर रेसलमेनिया हो या फिर कोई एक यानी कि और यानी कि एपिसोड हो मंडे नाइट रॉ का। पर लिटरली कल की अगर हम बात करें तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अगेन फेस टू फेस खड़े रहेंगे रोमन रेंस के अगेन। और भाई देखो सही में यानी कि ये चीज बहुत ही कूल होने वाली है क्योंकि कल यानी कि भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फर्स्ट यानी कि रिएक्शन देने वाले हैं रोमन रेंस के फेस के ऊपर और ये मुझे लगता है कि बहुत ही क्रेजी मूवमेंट होने वाला है। इसके बाद हम बात करें वुमेन्स के बारे में तो देखो भाई मुझे लगता है कि इसमें बेकी लिंच का शायद ही मुझे लगता है कि 100 पॉइंट यानी कि इस मैच को जीतने का चांसेस है क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। अब आपको तो पता है कि बेकी लिंच को यानी कि कभी भी मौका नहीं मिला है जीतने का तो शायद ये यानी कि एक परफेक्ट विक्ट्री हो सकती है उनके लिए। और अब बात करते हैं भाई ओबा फेमी के बारे में तो देखो भाई लिटरली मुझे लगता है कि आज के टाइम में ओबा फेमी को हराना उतना ही यानी कि पॉसिबल हो चुका है जितना कि यानी कि ब्रॉक लेसनर को चेतावनी देने के बराबर के जैसा हो सकता है। पर यहाँ पे लिटरली एक यानी कि शॉकिंग यानी कि अपडेट सामने आई है कि ओबा फेमी का जो यानी कि कल के यानी कि मंडे नाइट रॉ में जो चैलेंजर होने वाला है यानी कि जो उनसे मैच लड़ने वाला है तो वो बहुत ही एक यानी कि कॉम्प्लिकेटेड बंदा बंदा है और वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई लिटरली डोमिनिक मिस्टीरियो ने यानी कि देखो ऐसी हरकतें तो होती रहती है। डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा यानी कि यही गड़बड़ करते हैं कि अपना यानी कि जो ओपोनेंट चूजते हैं तो वो खुद के यानी कि टक्कर से कहीं यानी कि ज्यादा ताकतवर होता है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये यानी कि परफेक्ट विक्ट्री होने वाली है ओबा फेमी के लिए। और भाई डब्ल्यू का एक और यानी कि नया प्लान यहाँ पे रिवील हो चुका है। पेंटा और रे मिस्टीरियो का यहाँ पे मैच हमें अगेन देखने को मिलेगा कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और भाई ये मैच यानी कि इतना क्रेजी और कूल होने वाला है क्योंकि भाई ये यानी कि देखो क्राउड भी यानी कि ये मैच चाहती थी कि यानी कि पेंटा और रे मिस्टीरियो का मैच हो और उनमें से एक ही यानी कि हमें ओपोनेंट चूज करना पड़े और वो पेंटा होगा या तो फिर रे मिस्टीरियो। हाँ तो भाई कल यानी कि देखो फाइनली सेथ रॉलिंस चैलेंज करने के लिए यानी कि आ रहे हैं यानी कि रोमन रेंस को। पर यानी कि क्या हमें यानी कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जेका फाटू भी हमें साथ देखने को हमें मिलेंगे रोमन रेंस के। तो देखो भाई लिटरली ये चीज़ यानी कि कंफर्म हो चुकी है कि यानी कि जब तक यानी कि स्टोरी लाइन चलेगी यानी कि रोमन रेंस की तब तक जेका फाटू जो है वो उन्हें एक्नॉलेज करते रहेंगे पीछे से। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कल के यानी कि मंडे नाइट रॉ में भी जेका फाटू अगेंस्ट वो आएंगे रोमन रेंस की टीम के साथ में। लिटरली भाई अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लेना कि यानी कि ब्लड लाइन का एक और यानी कि नया मेंबर हमें यानी कि चूज करने को यानी कि देखने को मिला और वो यानी कि परफेक्ट यानी कि हो सकता है यानी कि ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि जेका फाटू जो है यानी कि न्यू ब्लड लाइन के एक और मेंबर बन चुके हैं रोमन रेंस के लिए। और मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस के लिए ये एक काफ़ी सुनहरा मौका है क्योंकि देखो ब्लड लाइन में आज तक ऐसा कोई भी यानी कि ताकतवर बंदा ज्वाइन नहीं हुआ है जिस तरीके से जेका फाटू ने अगेन एंट्री ली है। और लिटरली भाई जेका फाटू मुझे लगता है कि रोमन रेंस की टीम में तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई भी यानी कि बंदा ऐसा नहीं होगा डब्ल्यू में जो रोमन रेंस को अपनी आंखें दिखा सके। मगर यानी साफ साफ कहूँ तो यानी कि वो चैलेंज करने के लिए वो काबिल यानी कि बन सके रोमन रेंस के अगेंस्ट और जेका फाटू के भी अगेंस्ट में।